हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो शालीम भाई की होशियारी की वजह से मलिक भाई पकड़े गए और डेविल भाई के कब्जे में है। फिर मलिक छोड़ क्या गिरा। फिर मलिक भाई की धमकी। फिर मलिक भाई डेविल भाई के सामने डरे नहीं, उनको धमकी देने लगे, लेकिन डेविल भाई कम थे क्या। देखो क्या होता है। मेरी मासूम बीवी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था यार, हम गुस्से से बोला। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। यारंग का ब्लेड उसके जिस्म पर किसी सांप की तरह रंगने लगा। थोड़ी देर में उसका पूरा जिस्म लहूलुहान हो चुका था। वो चीख रहा था। यारम की उसकी चीख सुकून दे रही थी। यारम ने उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग किया। वो इसकी चीखों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। यह हॉल घर से थोड़े फासले पर था, जिसका आज पहली बार इस्तेमाल किया गया था। वो रूह को 2 घंटे का वक्त देकर आया था, लेकिन अब आधी रात से भी वक्त ऊपर जा चुका था। उसे वापस जाना था। ना जाने रूह अब तक सो चुकी होगी। उसके कपड़े खून से रंगे हुए थे। उसने अब यही दुआ मांगी कि रूह सो ही जाए, क्योंकि अगर उसने इस हालत में देखा लिया तो उसे मज़ीद बदज़न हो जाएगी। बल्कि इतनी इतनी बुरी मौत देने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो वहीं बैठकर मज़ीद वक्त गुज़रने का इंतज़ार करने लगा। रात के तकरीबन 2:30 बजे वो अपने घर में दाखिल हुआ। इसकी शर्ट खून से लथपथ थी और वो जिस्म से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। आंखें सुर्ख अंगार की मानिंद थी। बाल बुरी तरह बिखर चुके थे। उसके अंदर का दरिंदा सीना ताने खड़ा था। उसे यकीन था वो सो चुकी होगी। बेडरूम में जाने के बजाय दूसरे कमरे में गया। अपने जिस्म से खून आलूदा गंदे बदबूदार कपड़े अलग करके उसे कमरे में ज़रूरत के वक्त पहनने वाला काला कुर्ता शलवार सूट निकाला। कपड़े चेंज करके वो बाहर आया। उन गंदे कपड़ों को आग लगा जला दिया। पर सुकून होकर अपने बेडरूम में आ गया, जहाँ उसकी रूह मुकम्मल हुस्न और मासूमियत लिए सो रही थी। वो 2 दिन से उससे बहुत नाराज़ थी। संजीदगी ने शैतानी मुस्कुराहट की जगह ले ली। अभी भी काला कुर्ता जो पहन कर आया था, एक ही लम्हे में उतार के उसके मुंह पर दे मारा। वो बुलबुला कर उठी। सामने खड़े यारम मुकम्मल यकीन करके वो पूरे होश व हवास में उठ चुकी थी, उससे करीब बैठ गया। हाथ पकड़ के उसे घसीट कर अपने करीब किया। मुझे लगता था तुम मुझसे नाराज़ हो, तो मुझे मनाना चाहिए। अब तुम राज़ी नहीं हो रही तो अपना फ़र्ज़ पूरा करने दो। वो बहुत मासूमियत से कहा, जबकि उसके चेहरे की शैतानी से मुस्कुराहट साफ बता रही थी उसका मनाना उसकी मोहब्बत से ज़्यादा शिद्दत पसंद होगा। रूह ने एक पल में हाथ छुड़ाकर उससे फासला कायम करने की कोशिश की, लेकिन यारम की एक ही घुरी से वो अंदर तक काँप गई। यारम ने घूरना ना छोड़ा तो खुद ही उसके करीब आ गई। गुड गर्ल खींच के अपनी बाहों में लेकर एक ही पल में उसे बेबस करके गया। लेकिन सच तो ये था कि उसके सामने यारम खुद बेबस था, क्योंकि यारम के अंदर दरिंदा भी रूही नूर से इश्क करता था। वो इसके इश्क के सामने रूह भी घुटने टेक पर मजबूर हो गई। सुबह यारम की आँख खुली तो रूह उसके बिल्कुल करीब सो रही थी। फिर यारम कितनी देर तक उसे देखता रहा, फिर शरारत से उसके लबों पर झुक गया। रूह ने अगले ही लम्हे उसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर किया। यार ये क्या भूलूँ मैं इसका। आपको शर्म नहीं आती किसी सोए इंसान के साथ ऐसी हरकत करते हुए। रूह अपनी शर्म एक साइड रखती गुस्से से पूछने लगी, जबकि आरम बहुत दिलचस्पी से उसका सुर्ख होता चेहरा देख रहा था। नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मैं बहुत ही बेशर्म इंसान हूँ, और तुम्हारे साथ कुछ भी करते हुए तो मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। कहते हुए यारम एक बार फिर उसके लबों पर झुका और प्यारी सी शरारत की। उसके लबों को बख्शा एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर मुस्कराया। इससे पहले कि वो उसके लबों को दोबारा अपना निशाना बनाता, रूह उसे धक्का मारते उससे करीब से उड़ गई। आप जैसे बेशर्म लोगों को शर्म दिलाना अच्छे से आती है मुझे। वो अपने हया से दमकता चेहरा फेर कर बोली। अब उठे फ़ौरन। खिज़र भाई ने फ़ोन किया था ना कि हम घूमने जा रहे हैं। आपको अगर आना है तो आ सकते हैं हमारे साथ। रूह ने ऐसे कहा जैसे उसका प्लान हो जाने का। मेरे ही प्लान में मैं तुमसे तो इजाज़त नहीं मांगूंगा जाने की। यारम ने उसे बताना चाहा कि घूमने का
घूमने का प्लान उसी का है। यारम उस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहती, इस वक्त मैं कोई बहस नहीं चाहती, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं जा रही हूँ तैयार होने। वो खुशी खुशी जाने लगी। यारम ने उसका हाथ पकड़ कर खींचा, जिससे वो सीधी उसके सीने पर गिरी। बेबी, वो जो लैला है ना, तैयार होने में तकरीबन 5 घंटे लगाएगी। तब तक हम अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग करते हैं ना। उसकी बात सुनकर रूह एक बार फिर शर्म हया ने घेरा, जबकि यारम प्यार से कहते हुए उसके दोनों हाथ कैद कर दिया। यारम, मेरे साथ फ्री होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इस वक्त मैं बिल्कुल भी आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। पीछे हटें। उन्होंने सिर झुकाकर जबकि हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश की। हाँ तुमने कह दिया और मैं पीछे हट गया। गोया यारम ने उसका मजाक उड़ाया। कभी तो देख लिया कर, दिन है या रात, अभी सुबह 10 बजे, आपका रोमांस करने का मूड हो रहा था। गलत बयानी मत करो, मैंने रोमांस की बात नहीं है, अपने होने वाले बच्चे की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। अब मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, मेरे बच्चे दुनिया में जल्दी आना चाहते हैं। वो उसे आंखें दिखाकर एक बार फिर से उस पर झुका। यारम, रूह ने आखिरी कोशिश की उसे रोकने की, मगर वो यारम ही का जो रुक जाए। आखिर रूह ने उसकी सिद्धों के सामने हिम्मत हार कर अपने उसके हवाले कर दिया। खिज़र, शारिफ, लैला, मासूमा चारों गाड़ी में बैठे उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। जल्दी करो यार, कहाँ भी था। हम लोग जल्दी निकलेंगे, इसलिए तो रात को बताया था सब लोग वक्त पर तैयार हो जाओ ताकि हम वक्त पर निकलें। खिज़र ने सिर्फ पहली लाइन ऊँची आवाज़ में बोली थी, बाकी वो तो सिर्फ मनमनाया था। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? यारम ने बाहर आते हुए अपना सामान गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए पूछा। यार, ये सीन करना चाहिए ना इन लोग को यार, गलत चीज़ है यार ये। कुछ नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था तुम्हें और वक्त चाहिए तो हम यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं, तुम लोग आराम से आ जाओ। खिज़र की बात पर शारिफ का कहका बुलंद हुआ। इसे क्या दौरे पड़ने लगे हैं? यारम ने शारिफ को कहका लगाते देखकर पूछा। दफ़ा करो डेविल, तुम जानते हो ना इस पागल को। खिज़र ने उसका ध्यान बटाया। दोस्तों, अगला पार्ट अगली वीडियो में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगले पार्ट के लिए। जब तक के लिए बाय बाय।